गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना डेली की तरह क्विक रिवीजन। किस राज्य ने अप्रैल 2020 में वायरस नमूनों का थोक परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। झारखंड के किस जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 रोगियों को दवा देंगे? तो ये है झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला। कौन भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचेगा? तो ये बेचेगा अमेरिका भारत को। रबी सीजन 2020 के दौरान निम्न में से किसने एमएसपी पर 1,21,000 टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की है? तो ये की है NAFED ने, नाफेड ने। निम्न में से कौन तालाबंदी के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करेगा? तो ये करेगा फिट इंडिया और CBSE। किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार या पदभार ग्रहण कर लिया है? तो ये कर लिया है विरूपाक्ष मिश्रा जी ने। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने किया था या बनाया था उसका? तो ये बनाया था ली कार्बूजियर ने। बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरेंद्र बनर्जी को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। माप तोल की दशमलव प्रणाली देन है? तो ये है फ्रांस की। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो ये है कार्लो बोनापार्ट। चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं डॉक्टर सन्यात सेन को। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोहित अयस। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है? तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को और ये है राजस्थान में। चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज खेल से। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसने अरबी फिक्शन के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अब्देलोवा आई साइऊ ने। अब्देलोआब आई साऊ द्वारा स्पार्टन कोर्ट ने अरबी फिक्शन के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आई साऊ पुरस्कार जीतने वाले पहले अल्जीरियाई हैं। उन्होंने उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के वित्त पोषण के साथ USD भी जीता है, यानी $50,000 के साथ में ये जीता है। यह पुरस्कार आबू धाबी के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित है। दुबई, तो दुबई की मुद्रा है UAE दिरहम। दुबई की राजधानी है आबू धाबी। दुबई के प्रधानमंत्री हैं बिन रशीद। दुबई के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा। और दुबई में भारत के राजदूत हैं नवदीप सिंह सूरी और इन्हें भी कुछ समय पहले ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। एक्सपो 2020 दुबई UAE समिति का सह अध्यक्ष कौन है? तो ये है भारत इसका सह अध्यक्ष है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके साथ साझेदार में BSNL ने UPI आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे लॉन्च किया है? तो ये किया है SBI ने। SBI के साथ साझेदारी में BSNL ने UPI आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा विकसित नई भुगतान सुविधा अपने भागीदारों, विशेष रूप से प्रीपेड विक्रेताओं को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। SBI, तो SBI की स्थापना हुई है 1 जुलाई सन 1955 में। SBI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं, यानी कि अलग वार्ड बनाए हैं? तो इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं। अलगाव मतलब अलग से अलग अलग इनके वार्ड बनाए हैं। इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क, और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1935 में, और संस्थापक हैं इनके नेक चंद्र जी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसी उद्यान में यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, और गेयर सेन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। प्रमुख यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और अभी कुछ समय पहले ही यानी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार मनाया गया था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने ट्रूनेट वीटा को परीक्षण के उपयोग पर मार्गदर्शन जारी किया है? तो ये किया है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, यानी कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ट्रूनेट वीटा को परीक्षण के उपयोग पर मार्गदर्शन जारी किया है। कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए अनुसंधान निकाय द्वारा परीक्षण को मान्य किया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। यह लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में पेरिशेबल्स यानी खराब होने योग्य वस्तु के अंतरराज्य आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। और यहाँ पर ये जो कॉल सेंटर ने जो नंबर दिए हैं वो नंबर है हमारे 1800-1804-4200 और 14488। ये दो हमारे कॉल सेंटर के नंबर हैं। इन नंबरों पर दिन या रात में किसी भी समय किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से हम कॉल किया जा सकता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार यह कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लियोनार्डो दा विंची ये हैं इटली के, और इनकी जो दो हैं चित्रकार, और एक है द लास्ट सपर और दूसरी है मोना लीसा। काफ़ी फेमस हैं ये इनकी दो कृतियां लियोनार्डो दा विंची की। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपने आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है? तो ये है चोल वंश। राजराज प्रथम थे तो कौन थे? तो ये थे चोल शासक। सल्तनत काल वंश का सही क्रम क्या है, या दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका सही क्रम क्या है? तो ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर कौन हैं? तो ये थे चक्रवर्ती सी गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती गोपालाचारी।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। पेपर या कागज की खोज किस देश ने की? तो ये की है चीन ने। मार्श गैस क्या है? तो मार्स गैस एक मीथेन है। बैंकर्स ऑफ बैंकर्स किस बैंक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिजर्व बैंक को, यानी कि आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस पद का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ईमेल के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये हैं शिवा। 7 से कम पीएच मान किसका होता है? तो ये होता है अम्ल का। यहां पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गए हैं आरवी वर्मा जी को। इसका जवाब हमें मितेश ने, देवेंद्र ने और मनोज कुमार ने दिया है। पढ़ते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है एक वेब पोर्टल युक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी कोलकाता। इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।